Vishal, is my screen visible? हाँ हाँ। हेलो। So, so hello students. I think we can start the lecture now. Is my screen visible to all the students? मेरा स्क्रीन सबको दिख रहा है ना? यस भैया दिख रहा है। यस दिख रहा है। पक्का एकदम क्लियर? यस। सो जो कल के लेक्चर में आप लोग को ने पढ़ा था, वो कोई मुझे बताएगा कल के लेक्चर में क्या हुआ था और क्या पढ़ा था? मैं बताऊं? हाँ। कल के लेक्चर लेक्चर में सबसे पहले वेरिएबल सीखा, कमेंट सीखा और फिर पायरॉट 3 पे प्रैक्टिस किया था ये सबका वेरिएबल कमेंट्स और एसेट्रा। ओके। सो कल हमने प्रोग्रामिंग सीखा था पाइथन का, बराबर, और वो 2 दिन हमने आपको सिखाया था। तो आगे विशाल कंटिन्यू करेगा पाइथन का और आपको बताएगा इंटरेस्ट। तो मुझे सबसे पहले बताओ कितने लोग को इंटरेस्ट आया प्रोग्रामिंग में, जो कल विशाल बताया? मुझे। सिर्फ प्रेम को? मुझे भी हाँ मेरे को भी। और कौन? सचिन? हाँ मेरे को भी। सो आपने देखा होगा कि आप कुछ ही एकदम एकदम छोटे से छोटे लाइंस में लिख के आपके पास इतना पावर आ सकता है कि आप कंप्यूटर में कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। सो अभी जो हम गूगल मीट यूज़ कर रहे हैं वो भी प्रोग्रामिंग का एक प्रोडक्ट है। किसी ने उसको प्रोग्रामिंग किया है, ये मीट को, और बनाया है। तो आप भी इतना पावरफुल एक प्रोडक्ट बना सकते हो जो लोग इस्तेमाल करें और उसको इन्फ्लुएंस करें। सो मुझे लगता है वो कितने लोग को और आगे प्रोग्रामिंग सीखनी है, या इतना सिखाया काफ़ी है? नहीं, मुझे आगे सीखना है। सिर्फ प्रेम को आगे सीखना है? मुझे भी आगे से और कौन? सचिन? अर्जुन? मुझे सीखना है, मुझे भी। तो जब मैं पूछ रहा हूँ तो प्लीज बताओ, मुझे आपका नाम लेना ना पड़े। सो ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं अभी अपने माइंडशिफ्ट का वेबसाइट खोलता हूँ, एक सेकेंड। सब लोग ने ये वेबसाइट विजिट किया होगा ना अपने फोन में? और अगर इन केस किसी ने नहीं किया है तो मैं चैट में लिंक डाल देता हूँ, तो वो बाद में क्या कहते हैं, लेक्चर के बाद, जैसे अटेंडेंस के बाद, वो ओपन करके देख सकता है। सो अभी हम देख सकते हैं कि जो आपका सेकेंड वीक है, आपको पता है कि फर्स्ट वीक में हमने क्या पढ़ाया था, बराबर? आपको याद होगा? कोई बताएगा मुझे पिछले वीक में हमने क्या पढ़ा था? AI, ओके। और कमांड्स पढ़े थे। ओके, वेब कमांड। डेवलपिंग। फिर ठीक है। MS वर्ड के बारे में सब कुछ पढ़ा था। और डोमेन्स पढ़े थे। ओके। सो ठीक है, चलो। जो कल से, जो क्या बोलते हैं, मंडे से जो आपका दूसरा वीक चालू हुआ था, उसमें मंडे ट्यूसडे क्या बोलते हैं, और मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे आपको कोडिंग कराई गई थी, बराबर? हाँ। यस। सो आज फॉर एग्जांपल अभी क्या बोलते हैं, अगर हम कोडिंग को और आगे लेके जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा आपको हैवी हो जाएगा। आपको दूसरे डोमेन के बारे में भी उतना ही इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए जितना कोडिंग को मिला है। सो आपको मैं एक और डोमेन के बारे में आज बताऊंगा, जो वेबसाइट डेवलपमेंट। कोई मुझे बताएगा वेबसाइट डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है? वेबसाइट बनाना। ठीक है, और? वेबसाइट के अंदर आप फीचर्स डालना। ओके, ये भी राइट है। सो कोई मुझे एग्जांपल दो कि आपने सबसे ज़्यादा कौन सी वेबसाइट्स को विजिट किया है? सचिन? हाँ भैया। मुझे कोई भी एक वेबसाइट का नाम बताओ जो आपने क्या बोलते क्रोम पे सबसे ज़्यादा विजिट की होगी। वो बुक माई शो हो सकता है, फिर मूवीज टिकट बुक करने के लिए कोई वेबसाइट हो सकता है, गेम डाउनलोड करने के लिए कोई वेबसाइट हो सकता है, या अपने कॉलेज का या स्कूल्स के आपके वेबसाइट्स आपने देखे होंगे। तो सचिन कोई भी एक वेबसाइट का नाम लो। कल जो हम लोग बनाए थे वो क्या था भैया?
वो प्रोग्रामिंग था। भैया मैं बताऊँ एक वेबसाइट का नाम, हाँ बताओ। विकिपीडिया। हाँ करेक्ट, परफेक्ट, ये एकदम परफेक्ट एग्जांपल है कोई एक वेबसाइट का। अर्जुन से ने लिखा है HD हब फॉर यू। अर्जुन ये क्या है? प्ले स्टोर। ओके, प्ले स्टोर भी एक वेबसाइट है पर उसके एप्लीकेशंस भी है। ओके, करेक्ट आंसर। और कौन सा वेबसाइट्स? वेबसाइट विकीपीडिया, डॉट कॉम। विकीपीडिया, प्ले स्टोर और भैया वेबसाइट डॉट कॉम। यूट्यूब। हाँ यूट्यूब भी एक वेबसाइट है। नेटफ्लिक्स। ये गूगल मीट भी वेबसाइट पे चलता है बराबर। और कौन सी वेबसाइट्स? हाँ गूगल भी एक वेबसाइट है। रितेश? गूगल अकाउंट क्रिएट करने के लिए वो भी एक वेबसाइट में होता है। हाँ परफेक्ट। रितेश? और एक शाला.com। हाँ ये भी राइट है। सो अभी आपने जितना भी नाम लिया, फॉर एग्जांपल मैं अभी विकीपीडिया ओपन करता हूँ, ठीक है? wikipedia.org। ORG का कोई बताएगा मीनिंग? ORG क्यों डालते हैं हम? ओरिजिनल। नहीं, ये रॉन्ग आंसर है। और कोई बताएगा? का भैया ORG, फॉर एग्जाम्पल अभी कोई वेबसाइट पे जाते हो तो google.com, google.in, गूगल, जैसे अभी ये wikipedia.org, तो .org का कोई फुल फॉर्म बताएगा? ऑर्गेनाइजेशन। हाँ राइट। सो बेसिकली जो, एक सेकेंड मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सो ये ऑर्गेनाइजेशन जो कहा, फॉर एग्जांपल अभी मैं, एक सेकेंड, सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस। सो कोई मुझे बताएगा ये क्या लिखा है ऊपर? सचिन, ये ऊपर क्या लिखा है? टाइप ऑफ डोमेन। ओके राइट। सो डोमेन क्या होता है, किसी को पता है? सो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी एक सेकेंड मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे बताता हूँ तो अच्छे से समझेगा। मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? यस। यस। ठीक है। सो अभी फॉर एग्जाम्पल ये डोमेन है राइट। अभी हम यहाँ लिखते हैं google.com, राइट। तो ये हमारा वेबसाइट है बराबर। ये हम क्या कहते हैं, इधर ऐसा लिखेंगे www.google.com। ये दिख रहा है सबको? यस भैया। हाँ। सो परफेक्ट। सो ये जो हम लिख रहे हैं ये क्या कहते हैं, जैसे मैंने उस दिन बताया था, ये क्या कहते हैं, लिंक है बराबर। URL है, URL, URL। किसी को पता है URL का फुल फॉर्म? ठीक है मैं बताता हूँ। U स्टैंड फॉर यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। U मतलब यूनिवर्सल, R मतलब रिसोर्स, L फॉर लोकेटर। यूनिवर्सल मतलब पूरी दुनिया, अर्थ मतलब पूरी दुनिया पे आप कहाँ भी ये वेबसाइट को खोल सकते हो। ऐसा कभी आपने देखा है आप अपने घर से किधर और गए हो, ये वेबसाइट नहीं खुली हो? आप जहाँ भी रहते हो, जहाँ भी आप रहते हो ये वेबसाइट खुलती है बराबर। google.com ओपन होता है, राइट। सो यू का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल, मतलब हर जगह। आप अपने नोटबुक में भी लिख सकते हो, ये आगे आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आप जितना ज़्यादा लिखोगे और रिवाइज करोगे बाद में लेक्चर के बाद, उतना ज़्यादा आपको हेल्प करेगा और ये याद रखने में। यू स्टैंड फॉर यूनिवर्सल, आर स्टैंड फॉर रिसोर्स। रिसोर्स मतलब अभी google.com क्या कहते हैं, एक लिंक है और ये एक रिसोर्स है, राइट। अभी अगर google.com पे आप सर्च करते हो तो कुछ आपको एक आउटपुट मिलता है, तो जो चीज़ आपको मिलती है गूगल से वो एक रिसोर्स हो गई।
जो मतलब स्कूल्स में आप पढ़ाई करते हो, जो बुक्स आपके पास है वो रिसोर्स है। फिर लोकेटर मतलब क्या बोलते हैं, अभी स्कूल्स का आपका एक जगह है, आप क्या बोलते हैं स्कूल जा रहे हो अपने रिसोर्स के साथ, जो बुक हो गया, और वो एक जगह पे जा रहे हो। फॉर एग्जांपल आपका क्या बोलते हैं स्कूल्स कोई एक स्ट्रीट के बाजू में है, तो वो आपका लोकेटर है, वो जगह, वो बुक्स के साथ जा रहे हो, और आप बुक्स लेके जा रहे हो किधर भी। ऐसा नहीं कि आप बुक्स क्या बोलते हैं घर पे लेके आ रहे हो तो आप उसको ओपन नहीं कर पा रहे हो, वो हर जगह पे आप ओपन कर सकते हो। और वो बुक आपका रिसोर्स है, और जो रिसोर्स है वो कोई एक जगह पे है। तो ये जो लिंक है इसको हम लोग यूआरएल बोलते हैं। आप अपने नॉर्मल भाषा में तो सुना रहेगा, सब लोग लिंक बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि कोई पबजी का लिंक दे दो डाउनलोड करने का, कोई ये लिंक दे दो, पर एक्चुअली कंप्यूटर की भाषा में उसे कहते हैं यूआरएल। तो कोई मुझे बताएगा यूआरएल का क्या फुल फॉर्म है? मैं बताऊं भैया, रिसोर्स यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। हाँ नागेंद्र आप बोलो। रितेश क्या हो भैया? यूआरएल का फुल फॉर्म बताओ। मैं बताऊं भैया, यूनिवर्सल सोर्स ओके, फिर अर्जुन यूआरएल का फुल फॉर्म बताओ। रितेश आप बताओ यूआरएल का फुल फॉर्म। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। हाँ परफेक्ट। तो अभी इतना समझा जो मैंने बताया, वेबसाइट डेवलपमेंट में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, अभी आपने भी क्या कहते हैं अपने डे टू डे लाइफ में ये क्या कहते हैं एक्सपीरियंस किया रहेगा कि आप लिंक मांगते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी कोई, जैसे आपका स्कूल अगर ऑनलाइन था तो टीचर आपको लिंक भेजती थी, बराबर, बोलते थे इस लिंक पे ओपन कर लो। हम लोग भी आपको एक लिंक भेजते, पर उसे लिंक हम आम भाषा में कहते हैं, इंग्लिश की भाषा में। पर अगर कंप्यूटर की भाषा में कहोगे तो उसे यूआरएल कहते हैं, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। तो ये मुझे लगता है सबको पता चल गया रहेगा। तो www का फुल फॉर्म पता है? यस मुझे पता है। ओके प्रेम, और किसी को पता है? ठीक है प्रेम बताओ www का फुल फॉर्म। वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। सो ये भी आप अपने बुक में लिख लेना, www का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। इसका भी मीनिंग वही है, वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया, वाइड मतलब बड़ी सी जगह। अभी इंटरनेट बहुत बड़ी जगह है जिसमें हर एक चीज क्या कहते हैं सेव रहता है, तो वो वाइड का मीनिंग हो गया। और वेब, जैसे अभी मैंने कहा कि वेबसाइट, तो मतलब वेबसाइट पे ही ये क्या कहते दिखता है, बराबर। जब भी वेबसाइट हम लोग बनाएंगे उसमें भी आपके वेबसाइट में ऐसा www डॉट रहेगा। तो ये सबको समझा ना? यस। ठीक है। और ये जो गूगल है ये नाम है आप, किसी को डाउट है कुछ? अर्जुन ठीक है। सो अभी ये जो गूगल है ये आपका नेम है, वेबसाइट का नाम है, ठीक है, ये आपकी वेबसाइट का नाम है, राइट। और ये जो www डॉट है ये कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब ये एक वेबसाइट है। www डॉट बताता है कि दुनिया के हर एक जगह पे ये एक वेबसाइट है, ये ऐप नहीं है, अभी ऐप नहीं बन जाएगा आप जो वेबसाइट बनाओगे, ये एक वेबसाइट है। तो कंप्यूटर को बताता है कि दुनिया के हर एक जगह पे ये एक वेबसाइट है, ऐप नहीं, वेबसाइट। सो ये आपके वेबसाइट का नाम है गूगल। और ये जो डॉट लिखा है .com का फुल फॉर्म पता है किसी को? अभी आप लोग ने पूरे अपने लाइफ में तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं सर्च किया रहेगा, क्या बोलते google.com, game.com, website.com, wikipedia.com। कमर्शियल, कॉम का फुल फॉर्म है कमर्शियल। तो सब लोग लिख लो, कमर्शियल मतलब पता है मीनिंग, मतलब जो बिजनेस होता है। अभी फॉर एग्जांपल कमर्शियल मतलब हर एक दुनिया के लिए अवेलेबल है, तो उसे कमर्शियल कहते हैं। तो डॉट कॉम का फुल फॉर्म है कमर्शियल। सब लोग लिख लो अपने पास कमर्शियल। और इसे क्या कहते हैं? डोमेन बोलते हैं। ये आपका डोमेन है, ये आपका डोमेन है। ये आपका क्या कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब है, जो कहता है कि एक वेबसाइट है और ये आपके वेबसाइट का नाम है और ये आपका डोमेन है। तो डोमेन फॉर एग्जांपल अभी डोमेन है कमर्शियल, मतलब ये
पूरी दुनिया के लिए ओपन है और ये एक बिजनेस है, या फिर क्या बोलते ये क्या बोलते मतलब सबको अवेलेबल है, कमर्शियल। अभी किसी ने देखा रहेगा डॉट इन करके भी है, राइट? Yes. तो डॉट इन का फुल फॉर्म क्या है? ये तो बहुत सिंपल है। डॉट इन का फुल फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल गूगल डॉट इन होता तो इसका मतलब, इंटरनेट। देखो अभी मैं एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल आपको Republic दिखाता of India. हूँ। अभी मैं आपको परफेक्ट एग्जाम्पल दिखाता हूँ। Amazon.com पे सब लोग ने गए रहेंगे, बराबर? यस। तो अभी अभी ये दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रहा है ना, परफेक्ट? Yes. सब लोग आंसर दो तो मुझे, अभी देखो मैं वापस स्क्रीन ऐसा करूंगा ना तो ये आपको दिखने लग जाएगा। तो मुझे जितना आंसर्स मिलेगा तब मुझे पता चलेगा कि स्टूडेंट्स को समझ रहे हैं। तो अभी ये दिख रहा है, अभी मैंने सर्च क्या किया है, Amazon.com, बराबर? ये सबको दिख रहा है Amazon.com। यस। अभी ये मैंने उस दिन भी सिखाया था HTTPS क्या होता है। तो कोई किसी को याद है HTTPS का फुल फॉर्म? यस, मुझे याद है। बोलो प्रेम। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और S स्टैंड फॉर? सिक्योर्ड। परफेक्ट। तो ये वेबसाइट सिक्योर है। और www का फुल फॉर्म बताओ कोई और। बताओ भैया। कोई और बताओ प्रेम, आप नहीं। वर्ल्ड वाइड वेब। ओके राइट। फिर अभी ये डॉट कॉम, अमेजोन फिर क्या है, नाम है, राइट, वेबसाइट का। हाँ, और डॉट कॉम का कमर्शियल, राइट। सो अभी ये मैंने सर्च किया तो अभी आप यहाँ देख सकते हो कि जितने भी सब है वो डॉलर में दिखा रहा है। ये डॉलर का साइन सबको पता होगा, राइट? अमेरिकन डॉलर। Yes. अभी डॉलर में क्यों दिखा रहा है, इंडियन रुपीज में क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि वो अमेरिकन है। अमेजोन तो इंडिया में भी है ना। अभी तुम्हें ये खरीदना है फॉर एग्जांपल गेम, तो ये इंडिया में भी मिलेगा, ये हेडफोन इंडिया में भी मिलेगा, पर डॉलर में अभी क्यों दिखा रहा है ये? बिकॉज क्योंकि डॉट कॉम में आई नहीं लगा है। ठीक है, ये आंसर थोड़ा सा राइट है, पर देखो डॉट कॉम का एकदम परफेक्ट एग्जांपल है कि कमर्शियल है, ये पूरी दुनिया देख सकती है, राइट? और ये अमेरिका में ज्यादा देखते हैं कि डॉट कॉम मतलब अमेरिकन वेबसाइट्स हो गई, और दुनिया के हर एक कोने में, मतलब तुम किसी देश का पता ही नहीं कर सकते डॉट कॉम का। डॉट कॉम मतलब पूरी दुनिया में अवेलेबल, ये कोई स्पेसिफिकली देश का नहीं है। तो अगर मैं ये डॉट कॉम हटा के फॉर एग्जाम्पल डॉट कॉम हटाऊं और डॉट इन डालूं, तो देखो ये पूरा इंडियन हो गया है। IN का फुल फॉर्म है इंडिया। सब लोग लिख लो, अगर कोई पूछेगा तो पता होना चाहिए कि जैसे भारत डॉट इन, तो डॉट इन का मतलब ही इंडिया। तो अभी देखो ये पूरा इंडियन भाषा में दिख रहा है, 299 रुपीज। Republic of India. डॉट इन का फुल फॉर्म है इंडिया, खाली सिर्फ इंडिया। अभी फॉर Amazon डॉट इन मतलब ये Amazon डॉट इंडिया, ये इंडियन वेबसाइट है। जितनी भी वेबसाइट लास्ट के डोमेन में एंड होगी डॉट आई इन से, मतलब वो इंडिया की वेबसाइट है। अभी यहाँ देखो फेस्टिवल चल रहा है, दिवाली का दिख रहा है। अभी वो अमेरिकन वेबसाइट पे नहीं दिख रहा था, क्यों? क्योंकि वो पूरी दुनिया के लिए है, कोई डिफाइन नहीं कर सकता स्पेसिफिकली इंडिया में। अभी फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वॉच लेनी है, तो यहाँ प्राइस देखो सब इंडियन प्राइस दिख रहा है, सबको दिख रहा है, Yes. डॉलर नहीं दिख रहा है। तो ये डॉलर नहीं दिख रहा, क्यों? क्योंकि डॉट कॉम नहीं, ये डॉट इन है, तो मतलब ये स्पेसिफिकली इंडियन वेबसाइट के लिए है। तो ऐसे और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि डॉट ईडीयू का फुल फॉर्म कोई बताएगा? एजुकेशन। हाँ राइट। अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ हार्वर्ड डॉट ईडीयू। अभी हार्वर्ड आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटीज है अमेरिका में, और यहाँ अभी उसके डोमेन में क्या एंड हो रहा है, डॉट ईडीयू, मतलब ये एडुकेशन वेबसाइट है। अभी अगर मैं अपने कॉलेज का दिखाऊँ फॉर एग्जांपल SJCM डॉट ईडीयू, एक सेकेंड, हाँ। सो अभी फॉर एग्जांपल ये मेरे कॉलेज का वेबसाइट है, तो अभी मेरे कॉलेज के वेबसाइट में भी डॉट ईडीयू है, तो मतलब ये मेरा स्कूल है या फिर कॉलेज है या फिर इस जगह पे पढ़ाई होती है। तो ये समझा डॉट ईडीयू। Yes. अगर डॉट ईडीयू से खत्म हो रहा है तो मतलब कोई वो स्कूल है या फिर कोई क्या कहते हैं जहाँ पढ़ाई होती है, क्या यूनिवर्सिटीज है या फिर कोई कॉलेज है। डॉट कॉम से खत्म हो रहा है मतलब वो एक बहुत बड़ी मार्केट है, कमर्शियल चीजें हैं, वो हर जगह दुनिया में अवेलेबल है। और अगर डॉट इन है मतलब इंडिया, तो डॉट जीओवी का फुल फॉर्म किसी को पता है? गवर्नमेंट। हाँ राइट।
अगर कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट है Government. जैसे कि आधार कार्ड डॉट डालोगे तो जैसे फॉर एग्जांपल SIS.gov। अब जैसे कि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, यहाँ दिख रहा है सब लोगो गवर्नमेंट का, Yeah. तो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है तो गवर्नमेंट डालेगा .gov, जैसे SIH.gov मतलब गवर्नमेंट.in, मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर कोई दूसरे देश, अभी कोई अमेरिका से ये वेबसाइट विजिट करेगा तो उसको पता चल जाएगा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। तो ये लिख रहे हो ना बराबर से, .gov मतलब गवर्नमेंट, .edu मतलब एडुकेशन, .org मतलब ऑर्गेनाइजेशन, और .com मतलब क्या बोलते कमर्शियल। और अभी ORG मतलब, ORG का मीनिंग क्या है? विकीपीडिया कैसा है? विकीपीडिया एक ऐसा वेबसाइट है जो आपसे पैसा लिया है कभी? विकीपीडिया ने कभी पैसा लिया आपसे जो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है? नहीं, कभी नहीं लिया, कभी नहीं लिया आपसे पैसा, राइट? Organization. तो अगर पैसा नहीं ले रहा है तो फ्री वेबसाइट है। ये लोग अपने विकीपीडिया पे से पैसा नहीं कमा रहे हैं। पर अगर आप अमेजोन देखोगे, अमेजोन आपसे पैसा लेता है बराबर, इसके लिए वो वेबसाइट्स होते हैं। तो डॉट कमर्शियल है इसके लिए। वो कमर्शियल मतलब वो पैसा कमाने वाली वेबसाइट है, आपसे पैसा लेके आपको कुछ देगी, फिर उनको थोड़ा सा पैसा मिलता है जो वो सर्विस का। बट विकीपीडिया बिल्कुल पैसा नहीं लेता, ये बिल्कुल फ्री है। इसके लिए क्या बोलते हैं, ये ORG है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको फ्री में चीज़ें प्रोवाइड करती है। ये लोग पैसा कैसा कमाते हैं? डोनेशन से। अगर कोई चाहता, अगर जैसे फॉर एग्जांपल प्रेम को ये वेबसाइट बहुत अच्छी लगी, वो 10 साल से ही यूज़ कर रहा है, पर लगता है कि मैंने 10 साल से इनको यूज़ किया पर इनको तो कुछ मिला ही नहीं मुझसे, तो आप क्या बोलते कुछ डोनेट कर सकते हो ये वेबसाइट को। 500 रुपीज़, 250 रुपीज़, 100 रुपीज़ आप इसको डोनेट कर सकते हो ये वेबसाइट को। तो इसीलिए क्या बोलते हैं ये ORG रहता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई क्या बोलते हैं संस्था है, फॉर एग्जांपल अगर क्या बोलते हैं वो जैसे कि वो होता है ना, लोगों की हेल्प करते हैं, सोशल वर्क जैसे वेबसाइट्स होती है, वो लोग क्या बोलते हैं .gov लगाते हैं, .org लगाते हैं, सॉरी, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन रहती है। यहाँ भी लिखा है कि द फ्री एनसाइक्लोपीडिया, राइट? इतना सबको समझा डोमेन? इतना डोमेन ही अभी फिलहाल याद रखो। अगर किसी ने नहीं लिखा है तो लिख लो। .edu मतलब एडुकेशन, .com मतलब कमर्शियल, .org मतलब ऑर्गेनाइजेशन, .in मतलब इंडिया, .gov मतलब गवर्नमेंट। तो 1 2 3 4 एंड .in 5 डोमेन से आप फिलहाल इतना याद रखो, तो आप सबको क्या बोलते काफी रहेगा। या मैं बोर्ड पे लिख दूं या सबको याद हो जाएगा? याद याद हो है। जाएगा. सबने लिखा? सचिन, Yes. तुषार, रितेश? यस लिखा। तो एक तो ठीक भैया है। मैंने नहीं लिखा। हाँ तो सचिन, आपको याद है कि फिर मैं इधर लिखूं? भैया अभी लिख दो, मैं स्क्रीनशॉट लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से क्या बोलते प्लीज क्या बोलते वो बुक साथ में कैरी करना, ठीक है? भैया मैं बाहर मतलब खड़ा रहता हूँ ना, तो नोटबुक लेके नहीं बैठ सकता, इधर गैलरी में रहता हूँ, नेटवर्क इशू रहता है। ठीक है, चलो अभी कोई बात नहीं। तो .in, .gov, .org, .com, फिर और कौन सा बच्चा कोई बताएगा? .edu एडुकेशन। तो ये 5 है। .in अगर क्या किसी को फुल फॉर्म चाहिए तो .in मतलब इंडिया, GOV मतलब गवर्नमेंट, Organization, ऑर्गेनाइजेशन, commercial, education, कमर्शियल, एजुकेशन। एजुकेशन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो सचिन, या किसी और को भी लेना है, इनकेस नहीं लिखा है तो फट से ले लो। ले लिए? हो गया भैया। ठीक है। सो अभी फॉर एग्जांपल इतना सबको समझा ना? यस भैया समझा। ये समझा। तो वेबसाइट बनाने से पहले ये थोड़ा सा बेसिक है जो सबको पता होना चाहिए, जैसे कि अभी www डॉट फुल फॉर्म, फिर HTTPS का फुल फॉर्म, फिर जो गूगल जो फॉर एग्जांपल www डॉट और .com या .in के बीच में जो नाम होता है वो वेबसाइट का नाम होता है।
फिर लास्ट में क्या बोलते हैं, डोमेन होता है। वो जितना भी मैंने अभी बताया स्क्रीनशॉट लेने के लिए उसको डोमेन्स बोलते हैं। अगर कोई पूछेगा आपसे कि डोमेन्स पता है आपको कंप्यूटर वेबसाइट्स में कितने होते हैं, तो आई एम श्योर कि अभी आप आंसर दे पाओगे। अगर कोई पूछेगा डोमेन भी क्या होता है, तो उसे सीधा कह देना कि वेबसाइट के लास्ट में जो डॉट के बाद जितने भी चीज़ें लगती है वो डोमेन होती है। अर्जुन मौर्य, कुछ डाउट है? ठीक है, मैं आगे कंटिन्यू करूं? Yes. यस। ओके, प्रेम, रितेश, क्या डाउट है अर्जुन आपको? माइक ओपन करके प्लीज बोलो। कुछ नहीं। ठीक है अर्जुन। तुषार, कुछ डाउट है? नागेंद्र, कुछ डाउट है? ठीक है, सो प्लीज आंसर करो माइक ओपन करके। जब भी मैं सवाल पूछूंगा तो मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, ओके। सो मैं अभी आगे बढ़ता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है। अब ये तो मेरे कंप्यूटर में दिख रही है। अगर अभी फिर आपके मोबाइल में तो ये ऐसे दिखेगी, राइट? ऐसा दिखेगा आपके फ़ोन में, Yes. या आपके फ़ोन में ऐसा दिखेगा वेबसाइट। तो अगर कोई वेबसाइट, फॉर एग्जांपल अभी आपका फ़ोन तो इतना छोटा सा है, मेरे कंप्यूटर जितना इतना बड़ा नहीं है, राइट? सबका फ़ोन क्या बोलते, सबका फ़ोन इतना बड़ा है क्या? नहीं। सबका फ़ोन इतना होगा, राइट? इतना होगा या फिर इतना होगा? यस। तो अगर कोई वेबसाइट कंप्यूटर के, मोबाइल के या अभी टैबलेट इतना होता है, बराबर? फिर मोबाइल इतना होता है, टैबलेट इतना होता है और कंप्यूटर इतना होता है। अगर इस तीन मतलब मोबाइल, टैबलेट एंड कंप्यूटर, इस तीन के स्क्रीन के हिसाब से अगर कोई वेबसाइट अपना क्या बोलते, ये फॉर एग्जांपल अगर ये वेबसाइट अपने हिसाब से चल रही है, फॉर एग्जांपल अभी देखो ये बराबर चल रहा है। अभी ऐसा नहीं है कि अगर मैं इसको छोटा कर दूँ तो ये वेबसाइट आपको समझ नहीं रही है, सिर्फ कंप्यूटर के लिए बनी है या फिर सिर्फ मोबाइल के लिए ही बनी है या फिर सिर्फ टैबलेट के लिए। ये तीनों वेबसाइट परफेक्ट काम कर रही है उस हिसाब से। आप सबको दिख रहा है ना? यस। ठीक है। अगर कोई वेबसाइट अगर तीनों सिस्टम के हिसाब से काम कर रही है तो उसको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, अगर कोई पूछेगा कि अगर मेरे मोबाइल में जो वेबसाइट है, अगर वो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, तो तुम लोग कह सकते हो कि अगर वो वेबसाइट कंप्यूटर में भी अच्छे से खुल रही है, टैबलेट में भी अच्छे से ओपन हो रही है और मोबाइल में भी एकदम अच्छे से ओपन हो रही है, तो वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। तो ये आप डेफिनेशन लिख के रखना अपने नोटबुक में ही, ठीक है? सो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इधर सर्च करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी विशाल कल पाइथन पढ़ा रहा था तो पाइथन लिखता हूँ, पाइथन। तो सबको क्या बोलते हैं, ऐसे ही दिखेगा, राइट? अपने क्या फॉर एग्जाम्पल मोबाइल में तो अभी मोबाइल में ही दिखाता हूँ आपको, एकदम अच्छे से समझेगा। तो आपके मोबाइल में सब ऐसा दिख रहा रहेगा। पाइथन ये है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। फिर जैसे विशाल ने सब बताया कि आपको क्या बोलते इसका हिस्ट्री, पाइथन क्या बोलते इसने बनाया था, वैन रोसम ने क्या बोलते पाइथन बनाया था। फिर ये जितना ही फीचर, अभी देखो ये विकिपीडिया आपको पूरा आंसर्स दिखा रहा है, राइट? Yes. तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है एक वेबसाइट का जो क्या एकदम अच्छे से काम कर रही है। अभी आपको मैं ये वेबसाइट काम तो कर रही है, पर ये वेबसाइट क्या बोलते हैं कंप्यूटर में किस हिसाब से, अभी कंप्यूटर के पीछे का चीज दिखाता हूँ आपको। ये तो हमें दिख रही है, बराबर? इसे यूजर इंटरफेस कहते हैं। ये जो हमें दिखता है उसे यूजर इंटरफेस कहते हैं, UI, यूजर इंटरफेस। कहीं लिख के रखना, जो वेबसाइट इंसानों को दिख रही होती है और जो वेबसाइट इंसानों के लिए बनी होती है उसे यूजर इंटरफेस कहते हैं, UI। ठीक है? Yes. ओके। सो अगर मैं अभी देखो, अगर मैं इसको व्यू सोर्स पे करूं, अभी देखो ये दिख रहा है सबको? Yes. तो ठीक है, ये विकी, अभी जैसे मैंने कहा कि वेब डेवलपमेंट, तो जिस इंसान ने इस वेबसाइट को बनाया रहेगा, इसके पीछे का ये पूरा प्रोग्रामिंग है। सबको दिख रहा है ये? देखो अभी कितने लाइन ऑफ प्रोग्रामिंग, कल विशाल ने 2 से 3 लाइन बताया था, अभी देखो ये 200 लाइन हो गया, 300 लाइन होने वाला है ऑलमोस्ट, और हो रहा है। देखो फॉर एग्जांपल कितना, अभी मैं एकदम मैक्सिमम जाता हूँ,
देखो 879 सबको दिखा। एक कंप्यूटर Yes. एक एक वेबसाइट डेवलपर ने 879 लाइंस लिखे। सोच इतना सारा उसने पूरा लाइन लिखा है, ये देखो कितना सारा है। तो उसने इतना कोडिंग किया सिर्फ ये एक पेज बनाने को। सिर्फ ये जो दिख रहा है ना, ये जो पेज है ये, अब ये तो हमें एकदम अच्छे से दिख रहा है, पर वो जो डेवलपर है उसने इतने सारे कोड ऑफ लाइन लिखा सिर्फ इस पेज को एकदम अच्छे से दिखे और काम करे। अब ये इंग्लिश में है तो इंग्लिश में एकदम मस्त काम कर रहा है। अगर मैं चाहूँ इसको इटालियन की भाषा में कर दूँ तो ये इटली की भाषा में काम करेगा। तो समझ रहा है, इसे भी कोडिंग ये वेबसाइट्स को भी कोडिंग करनी पड़ती है। जैसे कि आलते कल विशाल ने बताया कि अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना है, कंप्यूटर से बात करना है, तो आपको क्या बोलते हैं पाइथन लैंग्वेज का यूज करना है। पर अगर आपको वेबसाइट बनानी है और उसको बताना है कि कंप्यूटर को मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, तो उसके लिए भी कोडिंग करनी पड़ती है। ये कोडिंग, इस कोडिंग को क्या कहते हैं पता है? डेवलपमेंट कोड। जो वेबसाइट और एप्स के लिए बनती है उसको डेवलपमेंट कोड कहते हैं। और ये कौन सा लैंग्वेज है कोई बताएगा? ये पाइथन जैसा दिख रहा है क्या? इधर प्रिंट लिखा है, राइट? किसी को लग रहा है कि आप यहाँ प्रिंट लिखा है? नहीं, तो ये पाइथन लैंग्वेज तो नहीं हो सकता, राइट? तो ठीक है, यहाँ ये क्या लिखा है? HTML. राइट, HTML। सो अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो उस दिन भी मैंने बताया था आपको कि HTML ये आपको एक लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, प्लस CSS। ये 2 लैंग्वेज आपको सीखना पड़ेगा एक अच्छा सा वेबसाइट बनाने के लिए। विशाल ने उस दिन आपको एक मस्त एग्जांपल दिया था इंसान का, तो कोई मुझे बताएगा वो एग्जांपल आप किसी को याद है? HTML क्या होता है या फिर CSS क्या होता है? और फुल फॉर्म भी कोई बताएगा? मैं बताऊं भैया फुल फॉर्म? हाँ, फुल फॉर्म बताओ। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। राइट, परफेक्ट है। अगर ये किसी ने नहीं लिखा है अपने नोटबुक में तो लिख लो। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और CSS का सचिन आप बताओ। वापस बोलो फुल फॉर्म। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर किसी को स्पेलिंग चाहिए तो मैं यहाँ लिख दे, ओपन कर देता हूँ। कैस्केडिंग स्टाइल्स। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और CSS का कोई बताओ। मैं बताऊं भैया? कास्केडिंग स्टाइल शीट। राइट, हाँ, नागेंद्र, प्रेम, शाहिद तीनों राइट हो। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये सबने लिख लिया HTML का फुल फॉर्म। यस। अभी CSS का फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये भी लिख लो। सबने लिख लिया? सो आपको 2 चीज लगती है। अगर कोई पूछेगा वेबसाइट कैसे बनाओगे तो उसे कह देना कि मुझे HTML आता है और CSS आता है, और उससे मैं आपको वेबसाइट बना के दिखा सकता हूँ। तो ये HTML प्लस CSS से वेबसाइट बनती है। क्या बनती है? वेबसाइट। ठीक है। यस। तो किसी को आता है HTML CSS? किसी ने कभी पहले सुना था ये चीज से क्या वेबसाइट बनती है? हाँ सुना था। ठीक है। किसी को कुछ आता है? नहीं, सिर्फ हमारे स्कूल में क्या बोलते हैं, कोड सिखाए। ठीक है। और किसी को? नहीं आता है। ठीक है, मैं आपको एक डेमो देता हूँ HTML and CSS का। ओके, यस। और ये आप अपने फोन में कैसे करोगे वो भी मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर करके बताऊंगा। सो अभी ये देखो, एक सेकेंड ना, सब लोग अपने बुक में ही लिख के रखना कोड, ठीक है?
सो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना पूरा स्क्रीन शेयर करता हूँ तो सब कुछ दिखेगा आपको। ये दिख रहा है सबको? Yes. कोड एकदम अच्छे से दिख रहा है? Yes भैया दिख रहा है। या फिर जूम करूँ मैं? नहीं नहीं जूम होता है। ठीक है, तो अभी ये देखो, सबसे पहले ये दिख रहा है HTML। अभी एक सेकेंड ना, ठीक है। ये जो लाइन है, फॉर एग्जांपल, एक सेकेंड, इसमें और अच्छे से दिख रहा होगा, राइट? हाँ ठीक है, तो ये ब्रैकेट ओपन, Yes. ब्रैकेट क्लोज, दोनों के बीच में सबसे पहला आपको लिखना है, पहले तो ये आएगा एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर डॉक टाइप HTML। ये अपने बुक में सबसे पहले ये लिख लो। भैया 2 मिनट में बुक निकाल लूं, मेरा बुक खत्म हो गया। हाँ ठीक है, सबसे पहले ये बेसिक HTML का स्केलेटन है, मतलब ये बेसिक कोड HTML है, जैसे प्रिंट, पाइथन का जैसे प्रिंट है ना, वैसी HTML का बेसिक कोड है। सब कैपिटल में है क्या? हाँ, डॉक टाइप कैपिटल में है। डॉक टाइप, डॉक्टर का डॉक और बहुत सारे टाइप्स का टाइप, डॉक टाइप कैपिटल में है और HTML स्मॉल में है। ब्लैक में हो गया। दिख रहा है सबको? हाँ भी दिख रहा। लिखा सबने इतना? हाँ लिख दिया। ठीक है, अब जैसे अभी ये सबने लिख लिया बराबर। ये मतलब कंप्यूटर को बता रहा है कि हम जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, HTML में। ये क्यों लिखते हैं हम लोग? कि कंप्यूटर को बता सके कि हम जो अभी लिख रहे हैं वो HTML में लिख रहे हैं। सबको समझा इतना? यस भैया। हाँ समझ गया। ठीक है, अभी इतना तो समझ गया। अभी हमें बताना है कि वेब मतलब पूरा वेबसाइट, अब वेबसाइट के अंदर हमें क्या डालना है। तो अगर हमें बताना है कि यहां से लेके यहां तक, फॉर एग्जांपल, एक सेकेंड रुकना, मैं इसमें ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ समझ रहे हैं ना, जो इस पे ड्रॉ करके बता रहा हूँ? यस। ठीक है, अभी समझ लो ये हमारी एक कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन है बराबर, और ये समझ लो ये आपका फोन का स्क्रीन है। हाँ ठीक है, ये फोन का स्क्रीन है बराबर। फोन का स्क्रीन इतना ही होता है और लैपटॉप का इतना होता है। यस। ठीक है, अभी कोई एक वेबसाइट है, तो कंप्यूटर पे क्या कोड लिखोगे तो उसको पता चले वेबसाइट शुरू यहां से होती है और खत्म यहां हो रही है बराबर। वेबसाइट नीचे ही खत्म होती है, आप स्क्रॉल करते हो हाँ तो कंप्यूटर को क्या लिख के बताओगे कि हमारी वेबसाइट शुरू हो रही है और खत्म इसके अंदर हो रही है। तो उसके लिए कोड होता है ये, वेबसाइट यहां से शुरू हो रही है और वेबसाइट यहां खत्म हो रही है। मतलब इसके अंदर जो लिखोगे तुम, इसके अंदर जो भी लिखोगे, ये ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज HTML, फिर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और राइट साइड स्लाइडिंग के साथ HTML लिखोगे, तो मतलब इसके अंदर जो भी लिखोगे वो वेबसाइट है। समझा? यस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखता हूँ मैं HTML। कंप्यूटर को पता चल गया कि तुम्हारी वेबसाइट यहाँ से शुरू हो रही है और लास्ट में जो वेबसाइट तुम्हें खत्म करना है, कि भाई मैंने इतना वेबसाइट कोड कर दिया, इतना बना दिया, ये सब फीचर डाल दिया, तो कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि लास्ट में क्या बोलते हैं, तुम्हारी वेबसाइट यहाँ खत्म हो रही है। तो /HTML, और ये हर चीज, क्या हुआ? ये चीज लिख ले। बुक में लिख के रखो, जितना लिखोगे उतना फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा कि आप समझ पाओगे। इनकेस अगर कुछ भी डाउट है कहाँ आपको फ्यूचर में पढ़ाया जा रहा है, तो नोट्स रहेगा। ये जैसा लिख रहा हूँ मैं वैसा लिखना, इतना लिखो खाली अभी बुक में, सिर्फ इतना जो मैंने अभी सिलेक्ट किया है। मैंने थर्ड वाला भी लिख दिया। हाँ कोई इशू नहीं, इतना लिख दिया सबने। हाँ देखो अभी वेबसाइट यहाँ शुरू हो रही है हमारी और वेबसाइट यहाँ खत्म हो रही है। फॉर एग्जाम्पल
ये क्या बोलते हैं, ट्रेन का फर्स्ट डब्बा है और ये ट्रेन का लास्ट डब्बा है, मतलब इसके अंदर ही लोग होंगे। अभी आप ट्रेन के लास्ट डब्बे के आगे तो नहीं चढ़ सकते, बराबर, यहाँ तो नहीं चढ़ पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ ट्रेन का डब्बा खत्म यहाँ ही हो रहा है, फर्स्ट पे ही खत्म हो जा रहा है। तो मतलब हमारी वेबसाइट HTML से शुरू होके ये स्लैश के HTML तक खत्म हो रही है। इतना समझा सबको? हाँ समझ। इसके अंदर जो कोड करोगे, इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो तुम्हारी वेबसाइट है। अभी इसके अगर बाहर में लिख दूं तो कंप्यूटर को नहीं पता चलेगा कि ये तुम्हारी वेबसाइट के अंदर होना चाहिए। इतना पता चल जाएगा ये तुम्हारी वेबसाइट के अंदर है। क्यों? क्योंकि दरवाजा HTML से शुरू हो रहा है, दरवाजा खत्म स्लैश HTML से हो रहा है। तो इसके अंदर जो भी लिखोगे वो तुम्हारी वेबसाइट बनेगी। मतलब जो स्टार्टिंग के HTML डालते हैं उससे ऊपर भी जो लिखेंगे वो भी लिखेगा क्या? ये डॉक टाइप HTML, हाँ हाँ वही। अभी मैंने बताया था कि कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा जो तुम लिख रहे हो वो HTML में लिख रहे हो। तो ये लाइन लिखने से पता चल जाता है कि हाँ मैं HTML में लिख रहा हूँ वेबसाइट बनाने का कोड। जैसे कल विशाल बताया था कि पाइथन में कैसा पता चलेगा उसको, तो .py सेव करोगे तो पता चल जाएगा ये पाइथन का फाइल है। तो अगर तुम कोई भी कंपाइलर पे जाके ये लिखोगे डॉक टाइप HTML तो उसे पता चल जाएगा तुम जो आगे लिखने वाले हो वो HTML में लिखने वाले हो। समझा? हाँ ठीक है, तो मैं आगे बढ़ूं? Yes. ठीक है, अभी से समझ लो ये तुमने इतना लिख दिया। अभी इतना तो बता दिया कंप्यूटर की हमारी वेबसाइट यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ खत्म हो रही है, मतलब इसके अंदर जो भी मैं अभी लिखूंगा वो हमारी वेबसाइट में होना चाहिए। ठीक है, ये दिख रहा है जो मैंने अभी लिखा, हेड, Yes. हेड, ये सबको दिख रहा है ना? ठीक है, अभी मैं मीनिंग बताता हूँ, ये हेड का मीनिंग क्या है। ठीक है, इसका मतलब अभी HTML तो समझ गया। अभी HTML के बाद तीसरा लाइन, ये तुमने बुक में लिख ली, ये तुमने बुक में लिख ली, अभी ये बुक में लिखो हेड। लिखने के बाद प्लीज मुझे बताना कि लिख लियो। लिख लिए। ठीक है, लिख लिया, इतना लिख लिया तो ठीक है। अभी हेड शुरू यहां से हो रहा है और मैंने हेड के अंदर एक टाइटल डाला है, ये लाइन सबको दिख रहा है? Yes. ठीक है, अभी मैंने टाइटल डाला। अब टाइटल अभी कोई, अभी देखो हर एक चीज का टाइटल होता है। तुम नया चैप्टर नोट्स का लिखते हो तो ऊपर टाइटल लिखते हो, बराबर? Yes. उससे पता चलता है कि ये इस पेज पे जो टाइटल है वो क्या बोलते चैप्टर का नाम है और वहां से नोट शुरू हो रहा है। अभी यहाँ दिख रहा है फ्री ऑनलाइन वाइट बोर्ड, ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है क्या बोलते हैं, यहाँ कुछ कोड लिखा है, फिर HTML1 कंपाइलर, यहाँ मीट लिखा है। सबको दिख रहा है ये जो ऊपर लिखा है, मैं जो कर्सर से कर रहा हूँ? Yes. अभी कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये जो ऊपर लिखा है ये क्या बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं, बताना है कि ये जो वेबसाइट है वो फ्री ऑनलाइन वाइट बोर्ड है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे टाइटल। अभी इतना लिखो बुक में, टाइटल। फिर टाइटल के अंदर हम यहाँ फॉर एग्जांपल लिख रहे हैं कि ये क्या बोलते हैं, माइंड शिफ्ट है, माइंड शिफ्ट की वेबसाइट है ये। ठीक है, माइंड शिफ्ट स्कूल। फिर उसको कंप्यूटर को बताना है कि भाई हाँ मेरा टाइटल इतना हो गया, इसके आगे मेरा टाइटल नहीं है। तो ऑब्वियसली जैसा मैंने यहाँ बताया कि इसके आगे मेरा वेबसाइट नहीं है, तो जैसे टाइटल लिखा उसको बंद कर दो। इतना बुक में लिख लिया सब लोग ने, इतना। फिर अभी टाइटल इतना है, हेड के अंदर टाइटल आ गया, मतलब बुक के ऊपर टाइटल आ गया। कोई बुक के ऊपर कोई नोट्स लिखता है क्या? हेड, बुक की जो हेडिंग होती है उसमें कोई नोट्स लिखता है अपना पूरा? नहीं ना। तो मतलब हेड के अंदर टाइटल आया, टाइटल लिखने के बाद हेड को भी बंद कर दो कि भाई हेडिंग मेरा इतना ही है। सबने इतना लिखा? हाँ लिख दिए। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल यहां मैं लिखता हूं माइंड शिफ्ट स्कूल। सबको दिख रहा है ना? Yes. अभी मैं वेबसाइट को ये रन करता हूँ, जैसे विशाल का रन कर रहा था वो प्ले पे दबा के, यहाँ वेबसाइट को रन करता हूँ मैं।
हाँ, सबको ये दिख रहा है? Yes. अभी देखो ऊपर क्या लिख के आ रहा है, कोई बताओ मुझे ऊपर क्या लिख के आ रहा है वेबसाइट के। Mindship School. ठीक है, अगर क्या बोलते हैं मैं ये हटा दूं लाइन, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये उसको बताऊं ही नहीं कि मेरे वेबसाइट का नाम ही क्या है, फॉर एग्जांपल मैं सेव कर दूं और मैं यहाँ रिफ्रेश करूं, तो देखो क्या आ गया, एकदम अजीब सा दिख रहा है। तो मतलब वेबसाइट का कोई नाम ही नहीं दिया है आपने। तो अगर मैं वापस कर दूं कि सेव, तो अभी देखो माइंड शिफ्ट स्कूल, तो मेरे वेबसाइट का नाम ये है। समझा सबको इतना? Yes. सो Yes. HTML मतलब वेबसाइट शुरू हुई, हेड मतलब कि तुम्हें टाइटल देना है, और टाइटल तुमने दे दिया माइंड शिफ्ट स्कूल। अगर मैं इस कोड को फॉर एग्जांपल कि ये जो HTML है, HTML के बाहर इसको मैं लिख दूं और इसको सेव कर दूं, तो देखो अभी उसको पता ही नहीं कि तुम्हारे HTML कोड में ये आया है। दिख रहा है सबको? Yes. नाम फिर से हट गया। अगर मैं अभी चाहूँ कि इसको हेड्स को वापस HTML कोड में डाल दूं अंदर, अभी देखो डाल दिया मैंने HTML, मतलब वेबसाइट यहाँ शुरू हो रही है, वेबसाइट यहाँ खत्म हो रही है, उसमें मैंने हेडिंग डाल दिया, हेडिंग में टाइटल डाल दिया। अब इसको मैं सेव करता हूँ और ओपन करता हूँ वेबसाइट को। अभी देखो लिख के आ रहा है ऊपर माइंड शिफ्ट स्कूल बराबर। सबको इतना सबको पता चला? अगर कोई वेबसाइट देखते हो उसके ऊपर जो नाम लिखा रहता है वेबसाइट, वो लोग कैसे करते हैं, ये इतने कोड डालने पे करते हैं। इतने से इतने फॉर एग्जांपल 6 लाइन ऑफ कोड्स में वेबसाइट का टाइटल दे देते हैं। अभी समझ लो, अभी इतना सबको समझा, मैं आगे बढ़ूं? हाँ. ठीक है। अभी मैं बताता हूँ वेबसाइट में क्या बोलते, ये तो सबको समझ गया कि ये हमारा हेडिंग है, ये हमारा वेबसाइट शुरू हो रहा है, खत्म हो रहा है। पर अभी वेबसाइट के अंदर तुम्हें फीचर डालना है, कि बताना है कि इस वेबसाइट, फॉर एग्जांपल इस वेबसाइट में यहाँ लिखा है ट्यूटोरियल पॉइंट फ्री ऑनलाइन वाइट बोर्ड, फिर यहाँ बहुत सारे आइकन्स दिए, इधर क्या बोलते ये बटन है, तो इसका मतलब क्या है, ये सब चीज़ें बॉडी में आएगी। तो ओपन बॉडी, हाँ इतना। अभी देखो बुक में इतना लिख लो, लिखा सबने? सो मतलब तुम्हारे वेबसाइट के अंदर जितने भी फीचर्स होंगे, जितने भी क्या बोलते हैं अंदर की जो चीज़ें होगी, फॉर एग्जांपल कलर वलर, फिर क्या बोलते चीज़ें अंदर क्या बोलते वेबसाइट के बारे में बताना, उन अंदर की फीचर्स, वो बॉडी के अंदर आएंगे। समझा? Yes. तो फॉर एग्जांपल अभी मैं वो बॉडी के अंदर ये लाइन ऑफ कोड लिख रहा है, ये किसी को नहीं समझा होगा। अभी रुको मैं हटा देता हूँ, एकदम इजी कर देता हूँ, एकदम स्मॉल। तो ठीक है, बॉडी के अंदर मुझे लिखना है कि ये वेबसाइट का, फॉर एग्जांपल दिस वेबसाइट इज मेड बाय मेहताब। तो मतलब ये मुझे बताना है, मैंने वेबसाइट के अंदर यही खाली बताई, मतलब अगर कोई मेरा वेबसाइट ओपन करेगा तो उसे दिखेगा कि ये जो वेबसाइट मैंने बनाया है वो ये वेबसाइट मेहताब ने बनाया है, इतना लिख के आएगा। तो बॉडी के अंदर ये H1 पता है किसी को? ये H1 मैंने शुरू क्यों किया और H1 यहाँ बंद क्यों किया? हेडिंग है वो? नहीं, हेडिंग नहीं है, हेडिंग ये है। सो मैं बताता हूँ H1 का मीनिंग बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो टेक्स्ट दिख रहा है वो छोटा दिख रहा है, फिर यहाँ जो टेक्स्ट दिख रहा है वो थोड़ा बड़ा दिख रहा है, फिर यहाँ जो टेक्स्ट दिख रहा है बोर्ड में वो और छोटा है, फिर जो यहाँ 1 लिखा है वो थोड़ा बड़ा है इस 1 से। तो मतलब हेड मतलब, अभी इनको मैं कोड करके, ठीक है, एक सेकेंड, इतना सबने लिख लिया, इतना सब लिख लो पहले बुक में। सब लोग इतना लिख लोगे तो प्लीज मुझे बता देना। लिख लिया। सबने लिखा? प्रेम, तुषार, शाहिद, अर्जुन, नागेंद्र, सचिन,
Yes, sir. तो ठीक है, आज के दिन जैसे विशाल उस दिन ने आपको प्रिंट खाली सिखाया था, आज के दिन में क्या होता है HTML का तुम्हें बताऊंगा कि इतना ही खाली आज तुम सीखोगे, इसके आगे मैं बताता हूँ। पर क्या बोलते हैं, आज के दिन सिर्फ इतना सब लोग ने लिख लिया ना? ठीक है, अभी समझ लो मैं ये डेवलपमेंट कर रहा हूँ, यहाँ मैं अपनी वेबसाइट बना रहा हूँ। अभी मैं यहाँ लिख दे, यहाँ जो कोड मैंने वहाँ लिखा था वो वापस यहाँ लिख दिया मैंने, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और यहाँ मैंने लिखा H1। अभी H1 में देखो, H1 डाला हूँ मैंने टैग, और यहाँ लिखा है कि दिस वेबसाइट इज मेड बाय मेहताब। अभी मैं इसको बाहर जाके देखता हूँ, अभी देखो वेबसाइट मेरा ऐसा दिख रहा है, बराबर। अभी मेरे बॉडी के अंदर खाली इतना ही लिखा है कि दिस वेबसाइट इज मेड बाय मेहताब, तो मतलब ये वेबसाइट मैंने बनाया है। इतना समझा? अभी इसका साइज देखो। अभी मुझे ऐसा लग रहा है ये जो साइज है ये थोड़ा क्या बोलते हैं बहुत बड़ा है, मुझे क्या बोलते थोड़ा छोटा रखना है टेक्स्ट को। तो H1 की जगह पे H4 लगा दो। हर जगह पे एडिट करना पड़ता है H4, फिर इसको सेव करो। देखो अभी छोटा हो गया, समझा सबको? Yes. अगर मैं हेडिंग को वापस क्या बोलते हैं 1 कर देता हूँ और सेव करता हूँ, सो देखो वापस आ गया, दिस वेबसाइट इज मेड बाय मेहताब। समझा सबको ये? Yes. ठीक है, अभी एक और फीचर मैं बताता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो मैं सिखा रहा हूँ उसी से ही वेबसाइट बनती है दुनिया में। फॉर एग्जाम्पल मैं विकीपीडिया पे जाता हूँ, यहाँ जो ये बटन दिख रहा है सर्च का, हाँ कभी कभी कोई वेबसाइट में सबमिट का बटन होता है, बराबर। तो उसमें वो सबमिट का बटन लोग कैसे लेके आते हैं? फॉर एग्जाम्पल उसका भी एक टैग है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिख दो बटन और वो क्लोज कर दो और बटन का नाम डाल दो माइंड शिफ्ट। ये सबको दिखा इतना? Yes. ठीक है, अभी मैंने ये लिखा, ये टैग लिखा बटन, फिर बटन को क्लोज किया कि भाई मेरा बटन यहाँ से शुरू होके यहाँ खत्म हो रहा है, उसके अंदर जो मैं डालूंगा वो बटन का नाम होगा। तो इतना डालने के बाद मेरे वेबसाइट पे एक बटन आ गया, दिख रहा है सबको बटन? Yes. सबको ये बटन दिख रहा है, बराबर? दिख रहा है ये बटन? ठीक है, तो आज के कोड में हमने इतना सीखा कि www क्या होता है, फिर वेबसाइट का नाम, कितने टाइप के डोमेन्स होते हैं, वेबसाइट के ऊपर जो लिखा होता है जैसे कि ये माइंडशिफ्ट स्कूल, उसे कैसे करते हैं, और ये हेडिंग के अंदर आता है और इसको टाइटल बोलते हैं वेबसाइट का, और जो बॉडी के अंदर वो आता है जो वेबसाइट पूरी दिखती है। अब जैसे कि यहाँ लिखा है दिस वेबसाइट इज मेड बाय मेहताब, तो मतलब ये बॉडी के अंदर आया रहेगा। और ये जो बटन है ये बटन भी बॉडी के अंदर आया रहेगा, क्यों? क्योंकि ये बटन एक फीचर है। इतना सबको समझा? Yes. सो ये सबने लिख लिया ना, या स्क्रीनशॉट ले लो, ये बटन वाला जो अभी मैंने बताया वो स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? Yes. सो ठीक है, तो आज के लेक्चर में किसी को कुछ डाउट है? नहीं. No. सब अभी जैसे कल विशाल पाइथन बताया तो आपको समझा रहेगा कि पाइथन में क्या हुआ और वो क्यों यूज होता है। तो आज के वेबसाइट में मैंने ये बताया कि वेबसाइट कैसे बनती है और वेबसाइट की चीज़ें क्या होती है, वो उसमें भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगते हैं, और चीज़ों को कैसे बनाया जाता है। अभी आप अपने वेबसाइट्स में देखते हो ऊपर मीट लिखा है, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको अपनी वेबसाइट बतानी है तो मीट कैसे लिखना है। कोई बताएगा इधर ये क्या कोड का नाम है जो ऊपर ऐसा लिख के आता है, और वो किसके अंदर आता है? क्या भैया? ये जो वेबसाइट के ऊपर जो मैंने बताया, वेबसाइट का जो नाम होता है, एक सेकेंड, टाइटल सर। हाँ अभी स्क्रीन दिख रही है ना सबको? हाँ, इधर जो ये लिखा है मीट -MTZ, ये अगर इसने लिखा है तो इसने कैसे किया रहेगा? अपने हेडिंग के अंदर क्या डाला रहेगा? टाइटल। ठीक है, राइट। ओके, राइट। फिर वो ब्रैकेट। ठीक है, टाइटल को ओपन किया, क्लोज किया, और मैंने ऊपर वहाँ टाइटल लिख के डाल दिया कि ये वेबसाइट
हाँ राइट, ये वेबसाइट का नाम है माइंडशिफ्ट, तो वो टाइटल हो गया। अभी ये पूरा क्या यहाँ लिखा है देखो, मेहताब 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 यू प्रेजेंटिंग, तो मतलब ये कैसे आया रहेगा? ये चीज कहाँ लिखी होगी? हेड में लिखी होगी या बॉडी में लिखी होगी वेबसाइट के? बॉडी में। बॉडी बॉडी। राइट, परफेक्ट। तो मुझे लगता है कि इतना समझ गया रहेगा सबको कि पहले डॉक टाइप HTML लिखने से कि कंप्यूटर को बता दो कि भाई मैं HTML में कोड कर रहा हूँ, फिर HTML शुरू ब्रैकेट में HTML डाल के, फिर लास्ट में ब्रैकेट /HTML डाल के ब्रैकेट क्लोज करके पता चल जाएगा कि भाई HTML यहाँ से यहाँ शुरू हो रहा है। फिर उसके अंदर मैंने डाल दिया हेडिंग ओपन किया, हेडिंग बंद किया, उसके बीच में डाल दिया मैंने टाइटल, तो वेबसाइट का टाइटल चले गया। फिर उसके अंदर का फीचर्स, बटन जो भी डालना है वो बॉडी के अंदर, बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज। फिर उसके अंदर जैसे मैंने डाल दिया था कि दिस वेबसाइट इज मेड बाय मेहताब, और उसके नीचे मैंने बटन ओपन किया, बटन का नाम डाला माइंडशिफ्ट, और बटन क्लोज किया। तो आज के लेक्चर में इतना कोड समझा सबको और सबने लिखा। यस। अभी तुम लोग अपने फोन में इसको कैसे करोगे, मैं 1 सेकेंड बताता हूँ, जब तक कि मुझे बताओ कि कितने टाइप के डोमेन होते हैं। 5 कौन कौन से? रुको मैं पूछता हूँ। ऑर्गेनल। अर्जुन, कोई भी एक डोमेन का नाम बताओ। अर्जुन, कोई भी एक डोमेन का नाम बताओ। क्या? हाँ ओके, .in का फुल फॉर्म क्या है? हाँ राइट, परफेक्ट। रोहित, सचिन, मैं बताऊँ? सचिन, कोई दूसरे डोमेन का नाम बताओ, जैसे अर्जुन ने .in बताया। .ww। वो क्या बोलते, वर्ल्ड वाइड वेब है, डोमेन मतलब .com क्या बोलते, एक डोमेन हो गया। ठीक है, नागेंद्र कोई दूसरा डोमेन का नाम बताओ। EDU एडुकेशन। प्रेम? यस भैया, GOV हाँ, GOV का फुल फॉर्म? गवर्नमेंट। ओके राइट। सो मेरे को लगता है डोमेन सबको समझ गया है। www.com Yes. का भी फीचर सबको समझ गया है, HTTP भी सबको समझ गया। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ, अभी जो मैंने कोड लिखा उससे मोबाइल में कैसे करोगे। मेरा स्क्रीन दिख रहा है फोन का? तो सबसे पहले आपको क्रोम पे जाना है, क्रोम पे जाके लिखो HTML कंपाइलर, ये सब लोग लिखो इतना, HTML कंपाइलर। सबने लिखा? हाँ लिख दिया। फिर सर्च करो, तो यहाँ बहुत सारी वेबसाइट दिख रही रहेगी, बराबर? यस। तो सबसे पहली वेबसाइट का नाम क्या है? onecompiler.com, राइट? यस। तो वेबसाइट का नाम है onecompiler.com, उस पर क्लिक करो। तो आज मैंने जितना भी सिखाया, फॉर एग्जांपल अभी जो यहाँ ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, सबको पहले ऐसा इरेज कर देना, ठीक है? ऐसा इरेज करके जो मैंने सिखाया उसको इधर लिखना और रन पे दबाना। तो जैसे रन पे दबाओगे तो वहां लिख के तुम्हारी वेबसाइट क्या लिखा साइड में ओपन होगी। समझा सबको? यस। तो सब भैया लोग, सारा इरेज करना है। हाँ ये सब पूरा इरेज कर देना, और क्या कहते हैं जो मैंने बोला था बुक में लिखने, उसको क्या कहते हैं इस पे वापस लिखना और रन पे क्लिक करना। तो देखना
तुम्हारा लिख के आएगा कि दिस वेबसाइट इज मेड बाय फॉर एग्जांपल तुषार, या फिर अगर जो तुम वहाँ लिखोगे कि दिस इज द वेबसाइट फॉर गेमिंग, तो उधर लिख के आएगा तुम्हारे वेबसाइट पे कि तुमने इतना वेबसाइट बनाया जिसमें ये सब लिखा है। ओके, सबको समझा? कर दिया डिलीट। हाँ समझ गए। तो मुझे लगता है कि आज का लेक्चर खत्म करते हैं, और जो भी कहते हैं मैंने अभी आपको बताया वो प्रैक्टिस करना। जैसे ये मीट खत्म होगा उसके बाद कहते हैं सीधा जाना, जो मैंने बोला है कोड उसको लिखना और कंपाइल करना और स्क्रीनशॉट भेजना। स्क्रीनशॉट कहते हैं ग्रुप पे भेजना, ठीक है? सबको Yes. समझा? यस। भैया किसको नहीं समझा? वैसा ही सेम लिखना है। हाँ, वो जो मैंने बोला था ना लिखने, वही सेम लिखो, खाली तुम्हारा नाम चेंज कर सकते हो। मेहताब की जगह पे तुम्हारा नाम डालो, या फिर जो लिखा है उधर दिस वेबसाइट इज मेड बाय मेहताब, उसकी जगह पे कुछ और लिखो। अपना भी डाल सकते हैं ना भैया साहब? हाँ हाँ, ठीक है। कुछ डाउट है अभी? नहीं मालूम। नो। सो अभी मैं मैसेज करूंगा, उसके बाद तुम अपना अटेंडेंस दे देना आज का। फटफट, Okay. 1 मिनट है, फटफट अटेंडेंस दो। सबने अटेंडेंस दे दिया? आई होप जो फर्स्ट वीक Yes. में हमने सिखाया रहेगा वो याद रखना। वेबसाइट पे जाओ हमारे, उसमें देखो हमने क्या सिखाया, रिकॉल करो। वर्ड सिखाया था रोहित ने, तो उसे जो नोट्स उसने बोला रहेगा लिखने, उसको रीड करो एक बार। फिर क्या बोलते, जो सेकेंड वीक में विशाल ने पाइथन बताया, वो पाइथन को एक बार रीड करना। जो आज मैंने सिखाया उसको क्या बोलते, थोड़े टाइम बाद रीड करना। ओके। कल सब Okay. क्लासेस एंड स्कूल्स की छुट्टी है सबको। यस यस। क्लास क्लासेस की भी छुट्टी है। नहीं, नो। कितने बजे से क्लासेस शुरू हो रहा है तुम लोग का? अभी टाइम डिक्लेयर नहीं है। ठीक है, ओके। सो इन केस अगर हम लोग ने शायद, अगर हमने सोचा नहीं है, पर इन केस अगर कल क्लासेस दोपहर में होगा तो सबको क्या कहते हैं पॉसिबल है ज्वाइन करना, क्योंकि हम लोग आगे सिखा नो पाएंगे। सर। नो नो। ठीक है, सचिन को इशू नो है, सर। नागेंद्र को भी इशू है। ओके, फिर प्रेम। भैया हाँ आपका आवाज ही नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है, कुछ ठीक है। मैं ये बोल रहा था कि कल दोपहर में लेक्चर रखेंगे, पूरा चलेगा मोबाइल सबका? का ठीक है, हम लोग मैसेज कर देंगे ग्रुप में कल कितने बजे लेक्चर है, और मेजोरिटी रखेंगे शाम को ही रखेंगे, क्योंकि क्लासेस के टाइम को डिफेक्ट ना करे। तो आज के लेक्चर में अगर किसी को कोई भी इशू नहीं है तो प्लीज़ लीव द मीट।